तो आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ सा लगे, जब रास्ता पूरी तरह से बंद नजर आए, तब भी उम्मीद कैसे जगाई जा सकती है। ये कहानी है जली हुई किताबों की और उस राख से पैदा हुई एक नई शुरुआत की। जरा सोचिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे सीन से जहां एक आश्रम का छात्र अपनी ही सालों की मेहनत, अपने ज्ञान, अपनी सारी किताबों को आग लगा चुका है और बस उस धधकती आग को देख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये तो एक लंबे समय से चल रही अंदरूनी लड़ाई का, एक गहरी निराशा का नतीजा था। तो चलिए सबसे पहले इस छात्र के संकट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। बात कुछ ऐसी थी कि उसने खुद से एक वादा किया, 15 दिन तक लगातार पढ़ाई करने का, और शुरू में 6 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला भी। लेकिन फिर 7वें दिन उसने सोचा, चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और बस वो एक दिन का ब्रेक टालम टोल और फिर गहरे गिल्ट के एक ऐसे जाल में बदल गया जिससे वो निकल ही नहीं पाया। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस भागे जा रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि भाई किस्मत ही खराब है, पिछले जन्म के कोई कर्म है, सफलता तो उसकी किस्मत में है ही नहीं। और ठीक इसी मायूसी के पल में उसके गुरु वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो उसे डांटते नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा सबक सिखाते हैं। गुरु ने उसे आसमान की तरफ देखने को कहा। बोले, देखो सूरज, चांद, तारे, क्या इनमें से कोई भी जल्दबाजी में है? नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड, ये कुदरत कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। मतलब हर चीज अपने सही वक्त पर, अपने सही तरीके से होती है, बिना किसी टेंशन के। गुरु ने समझाया कि तुम्हारी ये जो जल्दी जल्दी वाली वाइब्रेशन है ना, ये तुम्हें तेज नहीं कर रही है, बल्कि तुम्हारी तरक्की पर ब्रेक लगा रही है। तुम्हारी बेसब्री और चिंता असल में यूनिवर्स को डर का सिग्नल भेज रही थी, भरोसे का नहीं। और यही थी असली प्रॉब्लम। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या था? यहीं पर गुरु ने एक कमाल का कॉन्सेप्ट सामने रखा, जिसे कहते हैं अलाइनमेंट, यानी कि तालमेल का सिद्धांत। अलाइनमेंट का मतलब है वो स्टेट जब किसी की सोच, उसकी फीलिंग्स और उसके काम तीनों एक ही सीध में, एक ही दिशा में चल रहे हो। यही वो स्टेट है जो एक बैलेंस्ड और पावरफुल फ्रीक्वेंसी बनाती है। इसे ऐसे समझे, जब एक तरफ दिमाग कहता है मुझे सफल होना ही है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये आवाज आती है मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, तो नतीजा क्या होता है? टालम टोल। लेकिन जब सोच, एहसास और एक्शन तीनों एक हो जाते हैं, तो हर अगला कदम बिल्कुल साफ और आसान लगने लगता है। और जब ये तालमेल बैठ जाता है ना, तो मन एकदम शांत हो जाता है। इंसान एक फ्लो स्टेट में चला जाता है, मतलब काम में इतना मगन कि पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ गया। और बस इसी शांत मन से उसे ब्रह्मांड के इशारे भी साफ साफ समझ आने लगते हैं। तो सवाल यह है कि ब्रह्मांड हमसे बात कैसे करता है? गुरु ने बताया कि इसके 3 खास तरीके हैं। देखिए, यूनिवर्स हमेशा हमारी मदद करने की कोशिश करता है, हमें आगे बढ़ाने की, और इसके लिए वो 3 चीजें भेजता है। पहला है संकेत, दूसरा है चुनौतियां, और तीसरा है इम्तिहान। पहला सिग्नल है साइंस या संकेत। ये एक तरह की अनदेखी मदद है, जैसे मन में अचानक कोई ख्याल आना, कोई मैसेज बार बार दिखना, या किसी सवाल का जवाब कहीं से भी मिल जाना। ये बस छोटे छोटे इशारे होते हैं सही रास्ता चुनने में मदद के लिए। फैसला तो आखिर में अपना ही होता है। दूसरा सिग्नल है चैलेंजेस, यानी चुनौतियां, और इन्हें सजा की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में मौके होते हैं अपनी काबिलियत बढ़ाने के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के। ये मुश्किलें हमें पुरानी आदतें छोड़ने और जरूरी सबक सीखने के लिए मजबूर करती हैं। और तीसरा सिग्नल है टेस्ट, यानी परीक्षा। ये तब आती है जब कोई तैयार होता है। यूनिवर्स ये चेक करना चाहता है कि क्या कोई दबाव में अपनी नई बेहतर फ्रीक्वेंसी बनाए रख सकता है। ये टेस्ट किसी अचानक आई मुश्किल के रूप में हो सकता है, या फिर अचानक मिली कामयाबी के रूप में भी। हाँ, कामयाबी भी एक टेस्ट है। गुरु कहते हैं कि जब किसी को छोटी सी अचानक सफलता मिलती है, तो यूनिवर्स उसके अंदर का बैलेंस चेक करता है। वो देखता है कि वो इंसान घमंडी हो गया या शुक्रगुजार और शांत बना रहा। ये उसके कैरेक्टर का असली टेस्ट होता है। लेकिन तब क्या होता है जब सब कुछ एक साथ ही गलत होने लगे? इसी को गुरु कहते हैं महान परीक्षा या द ग्रेट टेस्ट। ये वो दौर होता है जब ऐसा लगता है कि हर तरफ से मुश्किलें एक साथ टूट पड़ी हैं।
सेहत बिगड़ रही है, रिश्तों में तनाव है, काम का कोई नतीजा नहीं निकल रहा और पैसों की भी तंगी है। ऐसा महसूस होता है कि बस अब और नहीं सहा जाएगा। लेकिन गुरु कहते हैं कि ये एक दुखद अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत का संकेत है। ये जो इतना ज्यादा प्रेशर वाला टाइम है ना, ये इशारा है कि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल करीब हैं। तो ऐसे में करना क्या है? गुरु कहते हैं इस फेज में काम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी है प्रेजेंट रहना, बस वहां टिके रहना है। जो भी किया जा रहा है बस विश्वास के साथ अगला कदम लेते रहना है, ये जानते हुए कि ये लेवल अप होने से ठीक पहले का आखिरी पड़ाव है। और जैसे ही छात्र ने ये सब समझा, उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। सालों बाद पहली बार उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसे समझ आ गया था कि उसे अपनी किताबों को नहीं, बल्कि अपने डर को, अपनी जल्दबाजी को और खुद को कमजोर समझने की आदत को जलाना है। और वही आग उसकी असली शुरुआत थी।